अनवर इकबाल साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आलमी माहिरीन हैं इस पूरे मामले के ऊपर जो वो नज़र रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें मैंने भी आर्टिकल्स में यही पढ़ी हैं कि वाज़े तौर पर नेतन्याहू इंतज़ार कर रहे थे कि किसी ऐसे अमरीकी सदर के आने का कि वो सीट पे आए और उसके बाद वो ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए उसको कायल कर सकें। इससे पहले उन्होंने जो है वो जो बाइडन को भी इसी तरह का मामला जो है वो बताया था, या इससे पहले जो ट्रंप का दौर था उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से ये मामला जो है वो शुरू हो सके। लेकिन इस मामले को अब ही क्यों होना था, ये सूरत हाल अब तक वाज़े नहीं हो सकी है। देखिए, अमेरिकन मीडिया में इस पर काफी कुछ लिखा गया। उसने कहा यही जाता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हैं उनको इंतजार था इस बात का कि अमेरिका में ऐसा सदर आए तो उनकी बात माने, और वो ये समझते थे कि सदर ट्रंप जो है वो चूंकि अपने पहले, आपको याद होगा जब उनका पहला दौर था उसमें उनकी पॉलिसीज बात ऐसी थी जिसमें मुसलमानों पर, अरबों पर सख्ती बढ़ाई गई। तो वो ये समझते थे कि ऐसे सदर हैं जो इसराइल की पूरी तरह हमायत करेंगे और उसको खुला लाइसेंस देंगे कि जैसे चाहे वो मसाइल को हल करे। और लेकिन ये हुआ कि अब जो ईरान वाली सूरत हाल, यानी गाजा की हद तक तो खामोश रहा वाशिंगटन, चाहे वो सदर बाइडन हो या ट्रंप हो, लेकिन ईरान वाली सूरत हाल में क्योंकि अगर ईरान की शिकस्त हो जाती वादा तौर पे तो फिर तो इसराइल को खुला लाइसेंस मिल जाता, लेकिन ईरान को शिकस्त नहीं हुई, और चूंकि शिकस्त नहीं हुई उससे ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो गई। ये बात बहुत जरूरी है इस बात को समझना इसराइल के लिए कि अब बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, सिचुएशन जो है ग्राउंड पे वो तब्दील हो गई है। एक मुल्क है जिसको आप हरा नहीं सके, तो फिर आपको अब वो भी फैक्टर एक बन गया है सारी गुफ्तगू में। अब ईरान को शामिल किए बगैर गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अनवर इकबाल साहब, यहाँ पर यह भी सवाल एक पैदा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने अरसे से वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं। जब पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए थे मनसब के ऊपर, तो एक तासुर ये गया था पूरी दुनिया के अंदर कि एक एंटी वॉर लीडर है जिसने जो है वो सदारत संभाली है अमेरिका के अंदर। लेकिन अब जब दूसरा टर्नओवर उनका आया है तो उसके अंदर वाज़े तौर पर उनकी पॉलिसी यकसर मुख्तलिफ दिखाई दी। उन्होंने कुछ जंगें रुकवाई, कुछ जंगें लड़ना शुरू कर दी। आपको क्या लगता है इस पॉलिसी में तब्दीली की वजह क्या हो सकती है और इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इसके पीछे? देखें, वेनेजुएला जो है वो तो एक उनकी पॉलिसी का हिस्सा था, और वो अमेरिका की पुरानी पॉलिसी, सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, 1950 से चली आ रही है। ये जो जनूबी अमेरिका का जो खित्ता है वो हमारा बैकयार्ड है, और उसमें हम कोई यानी ऐसी तब्दीली नहीं पर इन्फ्लुएंस कम हो। लेकिन ईरान जो है, ईरान में अब जो जिस तरह से सिचुएशन सामने आ रही है उससे साफ पता लगता है कि ईरान में वो जंग के ख्वाहिशमंद नहीं थे। उनको ये यानी ये समझ लें कि उनको जो तासुर पैदा किया गया उनके लिए, या जैसे उर्दू में कहते हैं सब्ज बाग दिखाया गया कि तो कोई जंग ही नहीं है, यहाँ तो ईरानी अवाम बुरी तरह खिलाफ है कि आप जरा सी आप कोशिश करेंगे वो खुद तख्ता उलट देंगे, और आप वहाँ जंग करने नहीं जा रहे हैं, आप एक मिजाज दहिंदा के तौर पे जा रहे हैं, और सारी फतह का सहरा आपके थोड़ी सी कोशिश से आपके सर पे बन जाएगा। तो वो उसकी वजह से चले गए, और फिर जब जंग शुरू हो जाती है तो वो तो फिर अपना वक्त लेती है ना खत्म होने में, तो 100 दिन से ज्यादा चलती रही। लेकिन उसके बाद उनको एहसास हो गया था, और अब देख लें कि वो उसका रिएक्शन भी देख लें कि उनको एहसास हो गया था कि उनको ऐसी जंग में डाल लिया गया जिसको जीत ही नहीं सकते। ठीक है अनवर इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वाज़े तौर पर जो है वो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर दोबारा बात करेंगे कि आया किस जानिब ये मामला जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज के मुज़ाकरात का मुमकिन तौर पर नतीजा क्या हो सकता है, और आगे जो मामला दिखाई दे रहे हैं उसके तनाजुर में कितनी चीज़ें जो है वो मस्बत रहेंगी और कितनी जो है वो मनफी मामलात की तरफ चले जाएंगे।